गाइस दुबई से अरबाज बोल रहा हूँ और ये है मेरा व्लॉग 27 अब व्लॉग नहीं रहा मेरा बिकॉज भाई मेरी फैमिली अभी तक इंडिया में है, वो एंजॉय कर रहे हैं, मैं यहाँ पे आके काम कर रहा हूँ। हम लड़कों की ज़िंदगी ऐसी ही है भाई, करना पड़ता है, नहीं करोगे तो भाई ज़िंदगी तुम्हारी फैमिली कैसे चलेगी। तो गाइज़ ऐसा है कि उनको जब तक आने में टाइम लग रहा है, हम यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं, कुछ नॉलेज एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस व्लॉग में आपको बताया था कि दुबई जो है वो आप कैसे आ सकते हो, अपना सीवी कैसे बिल्ड कर सकते हो, लिंक्डइन पर प्रोफाइल कैसे बना सकते हो, और जॉब जो है वो आपको कैसे मिल सकती है, क्या प्रोसेस है क्या नहीं है। मे बी मैंने डिटेल में आपको मतलब नहीं बताया हो, कुछ चीज़ें मिस कर दी हो, तो वो आप पूछ सकते हो, वो आप हाईलाइट कर सकते हो। तो गाइज़ अपार्ट फ्रॉम मोहम्मद दीपक और भाई पहली बात कि मोहम्मद दीपक का जो है वो न्यूज़ वो आपको यहाँ तक जो है वो दुबई तक पहुँच चुका है, और इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब एंड ऑल। और इंस्टाग्राम का आपको पता है कि अगर आपने एक रील देख ली और ऐसे फ्लोट हो गई तो फिर आपको वही चीज़ जो है वो सारी उसी से रिलेटेड, उसी कंटेंट से रिलेटेड वो चलता जाएगा। मोहम्मद दीपक, फर्स्ट ऑफ ऑल सल्यूट टू यू गाइस। लाइक सीरियसली ऐसे बंदे को, ऐसे लोगों को लिटरली मतलब लाइमलाइट, स्पॉटलाइट सब में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनको क्रेडिट नहीं मिलता है। अच्छाई का क्रेडिट किसी को मिलता है ना गाइस तो बहुत अच्छा लगता है। वो फील जो है ना उसको एक मोटिवेट करती है कि हाँ यार, दुनिया में ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉइज़ है। दुनिया में कुछ लोग जो ऐसे हैं वो शांति हैं चाहते हैं, जो चाहते हैं कि लोग आपस में मिल के रहें, जो लोग शोर शराबा से दूर होना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम कंट्री के टुवर्ड्स काम करें। मैसेजिंग जो है हमारी, आप देखो बाहर देश में कैसे मैसेजिंग जाती है। आप यहाँ, मैं दुबई में हूँ, आप मान लो मैं एक वीडियो देख रहा हूँ, अगर मैं ये वीडियो देख रहा हूँ तो मैं 4 लोगों से जाके कम्युनिकेट कर रहा हूँ कि हाँ दिस हैपेंड इन इंडिया एंड ऑल, एंड दे आर ऑल्सो वॉचिंग दैट वीडियो, एंड आफ्टर वॉचिंग दैट वीडियो सेम कंटेंट इज़ गोइंग लाइक टू देयर इंस्टाग्राम रील्स एज वेल। ठीक है, तो वो रिपीटेटिव वे में देख रहे हैं। तो आप देखो चीज़ें कैसे एक्सचेंज होती हैं। ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पे इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, हम सब आपस में, इजिप्शियंस, जॉर्डेनियंस, इमराती, यूएस, यूके, जो अमेरिकन्स हैं, यूरोपियंस हैं, सब मिल के काम करते हैं। और आप टी ब्रेक में और या अपने ऑफिस के ब्रेक में आप कुछ ऐसी बातें कर लेते हो, हाँ दिस इज़ ट्रेंडिंग, दिस हैपेंड इन इंडिया, वाई दिस इज़ हैपनिंग इन यूएस, वाई दिस इज़ हैपनिंग इन बांग्लादेश, पाकिस्तान और वट एवर कंट्रीज़ आर देयर। तो हमारा डिस्कशन चलता रहता है कि कोई भी कहीं से भी वो रिलेटेड हो। या यूएई में फ्लड आया था तो हमारे जो इमराती दोस्त हैं, हमने बोल दिया था मैनेजमेंट इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल दिस काइंड ऑफ सिचुएशन एंड ऑल, तो वो भी अपना कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहे थे एंड ऑल। व्हेन दिस काइंड ऑफ वीडियो केम लाइक फ्रॉम इंडिया एज वेल, सो बाई इंडिया कहीं ना कहीं तो भाई टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ही, नो मैटर वॉट। हमारी कंट्री किसी चीज़ में लाइक जीडीपी हो, एम्प्लॉयमेंट हो, या सिक्योरिटी हो, या कुछ बहुत सारी चीज़ें यार, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हम हर चीज़ में अभी लैक कर रहे हैं कहीं ना कहीं। बट फिर भी इंडिया स्टैंड करता है बिकॉज ऑफ देयर पीपल, राइट। तो भाई ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्चुअली जो मोहम्मद दीपक, जो दीपक हैं भाई, उनका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे पूरा नाम, बट स्टिल उन्होंने जो भाई जॉब करा, जो उनका जो काम था भाई, जो उन्होंने इंटरवीन करा, उनको करने की ज़रूरत नहीं थी गाइज़। उन्हें क्या मतलब यार, हमें क्या मतलब। लिटरली हम किसी का एक्सीडेंट होता है तो हम उठाने नहीं जाते हैं, हम किसी के लफड़े में, वो भी रिलीजन, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, वो चीज़ जो है ना बहुत ही ज़्यादा हम बात नहीं करना चाहते। वी आर नॉट वोकल अबाउट इट यार, कि अरे यार कौन जाएगा इस रिलीजन के मैटर में, ये कौन बातें करेगा, वो कौन बोलेगा, कोई इंटरप्रेट गलत ना कर ले, कुछ ना कर ले। उस टाइम पे ऐसे मोहम्मद दीपक जैसे लोग आते हैं और वो उस मॉब से, वैसे माइंडसेट के लोगों से अकेले लड़ना चाहते हैं। सो हैट्स ऑफ टू हिम। भाई ये बातें मैं करता नहीं हूँ, मुझे लगता नहीं है अच्छा कि भाई रिलीजन क्या है यार, क्यों पढ़े हो रिलीजन, 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 टू ईच ऑफ हिज ओन यार। सबको अपनी चीज़ें प्रैक्टिस करने दो। तुम किसी के घर को जाके कमियां निकालते रहोगे तो क्या कोई बंदा पसंद करेगा? किसी के कपड़े पे मजाक उड़ाते रहोगे, किसी की दाढ़ी पे, किसी के स्किन कलर पे, किसी के हाथ पे, किसी की हाइट पे, किसी के जेंडर पे,
भाई सेम लाइक रिलीजन इज़ वेरी पर्सनल। जो अपना फॉलो कर रहे हैं भाई करने दो ना उन्हें, इससे क्या लेना देना है मेरे भाई कि कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, क्या है यार। वो अपने माँ बाप से सीख के आए हैं, उनके एंसेस्टर ने उस चीज़ को फॉलो करा है, वो उस चीज़ को फॉलो, उनको सुकून मिल रहा है। हर इंसान को भाई इस दुनिया में क्या चाहिए? सुकून चाहिए। हर इंसान को क्या चाहिए भाई? कुछ रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, सुकून चाहिए, और फिर इस दुनिया से सबको चले जाना है। तुम अपना जो प्रैक्टिस कर रहे हो भाई, एट द एंड ऑफ द डे जब मरने के बाद तुम्हारा क्या हिसाब होगा, कौन से भगवान जी निकलेंगे, कौन से अल्लाह निकलेंगे, कौन से ईसा मसीह निकलेंगे, कौन से गुरु निकलेंगे, ये बाद में बातें आपको पता करनी है। आपको अभी क्यों इतना स्ट्रेस लेना है यार कि एक दूसरे की बस कमियां खामियां निकालते रहें हम बैठ के, ये सारी चीज़ें करते हैं, रादर देन हम फोकस करें कि भाई हमारी कंट्री, हमारी फैमिली, हमारे लोग कैसे प्रोटेक्टेड रहें। भाई दूसरी कंट्री, भाई पाकिस्तान जैसी कंट्री जो है वो हमारा मजाक उड़ा सकती है, भाई बांग्लादेश जैसी कंट्री हंस सकती है हम पे, जबकि वो हमारे सामने कुछ नहीं है। इंडिया के पास इतना पोटेंशियल होने के बाद भी एक बूढ़े आदमी को मॉब जाके बोल रही है भाई तुम बाबा नाम तुमने क्यों रखा हुआ है, तुम बाबा नाम चेंज कर दो। तुम्हारे दांत का साइज़ ऐसा क्यों है, तुम मांसाहारी हो तो तुम्हारा ये दांत शार्प क्यों है, ये दांत निकाल के उखाड़ के फेंक दो। भाई तुम है ना, माथे पे तुम्हारे नमाज़ पढ़ने की शिकन है, उसको माथे को मिटा दो। भाई कोई पूजा कर रहा है तो तुम पूजा क्यों कर रहे हो, उससे स्मोक हो रहा है, पूजा हटा दो। तुम नमाज रोड पे पढ़ रहे हो, नमाज हटा दो। तुम ये कपड़े क्यों पहनते हो, कुर्ता पैजामा हटा के, है तुम धोती क्यों पहनते हो, तुम धोती हटा दो। यार 10 मसले हैं, तुम ढूंढते रहो ना मसले। आज रिलीजन है, कल चेंज हो जाएगा भाई। आज रिलीजन अगर ये मुद्दा हट जाता है, सारे हिंदू आ जाए इंडिया में, तो भाई पाकिस्तान में तो एक एग्जाम्पल बना हुआ है ना। भाई पाकिस्तान को तुम एग्जाम्पल लेते हो, बट तुम यूएई को एग्जाम्पल नहीं ले रहे हो, सऊदी को एग्जाम्पल ले, वहाँ पे भी मुसलमान है। वहाँ पे डेवलपमेंट देखो, वहाँ पे लोग देखो, वहाँ पे डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन देखो, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर आके यहाँ के देखो, यहाँ पे क्यों नहीं। जो भाई ऐसा देश है उसका एग्जाम्पल ले रहे हो, क्योंकि उनका माइंडसेट क्या है, एक ही माइंडसेट से काम करते हैं, रिलीजन फैक्टर से। भाई रिलीजन फैक्टर से जो काम करेगा तुमको बन जाना है पाकिस्तान। फिर इंडिया क्यों रहेगा? आज भी इंडिया को यार ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जितनी भी भसड़ मच जाए भाई, इंडिया तो इंडिया ही रहता है, इंडिया का नाम लिया था। मगर इन सब भसड़ से भाई क्या जाता है? एक बूढ़े आदमी बेचारे दुकान चला रहा है, वो मुस्लिम है, हिंदू है, जो भी है भाई, तो मॉब ले जाके एक बंदे को कितनी सारी चीज़ें होंगी उस उम्र में, वो कैसे बेचारे वो हैंडल कर रहे होंगे उस मॉब को। अगर वो वहाँ पे दीपक नहीं आते, अगर वो मोहम्मद दीपक ने वो चीज़ नहीं बोली होती कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, तो बेचारे वो इतना वायरल भी नहीं जाते। वो बस दीपक बोलते तो इतना वायरल नहीं जाते। उन्होंने एक टैग दे दिया दुनिया को, उन्होंने लोगों को एक टैग दे दिया, भाई वायरल हो गई चीज़, उन्होंने बात ऐसी बोल दी, अल्लाह ने, ऊपर वाले ने उनसे बात बुलवा दी वैसी कि भाई हाँ मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। भाई ये वायरल होने वाली चीज़ है, ये लोगों को टच करने वाली चीज़ है, ये गूज़बम्स ला देती है लोगों को कि ओ भाई देखो, ये होती है यूनिटी की बातें। ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं यार, बात नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते। हम सब एक्साइट होते हैं कि हाँ हमारा परचम फैले, हम हर चीज़ में आगे, हम सेल्फ, आप देख लो, खुद को भी जांच लो, हर चीज़ में आपका भी कॉम्पिटिशन, आप अपने भाई बहन से भी आगे बढ़ना चाहते हो। तो रिलीजन का जब सेंसिटिविटी आता है तो 100% आप भाई मुसलमान हो तो क्या, हिंदू हो तो क्या, ईसाई हो तो क्या, सबके दिल में, सिख हो तो क्या, उन सबके दिल में रहता है कि भाई मेरा रिलीजन आगे रहे। हाँ ये है माइंडसेट भाई, रिलीजन के मामले में 2 मिनट में चेंज किया जा सकता है। मैं जाके तुमको ऑफिस में बोल दूँ भाई अगले बंदे से कॉफ़ी पूछा, तुमसे कॉफ़ी नहीं पूछा, तब मुझे चिढ़ लग जाएगी। अच्छा बिना समझे जाने सिचुएशन को देखे मैं बोल दूंगा भाई इससे बात नहीं करूँगा, इसने मुझे कॉफ़ी नहीं पूछी या इसने मुझे नहीं बुलाया उस टाइम पे, ये अपना ग्रुप बना। भाई रिलीजन के बारे में आज से नहीं, हज़ारों साल पुराना हमारा रिलीजन है सबका। भाई ग्रंथ है, इतने सारे ये हैं, उनसे आप नहीं लेते हो, आप उनसे कुछ सीख नहीं लेते हो। आप सिर्फ लोगों ने जो परसेप्शन बना रखा है माइंडसेट में, भाई उससे आप इंस्पायर होके, हिंदू ने ऐसा कहा था, मुसलमान ने ऐसा कहा था, सिखों ने ऐसा कहा था, ईसाई ने ऐसा कहा था, चलता रहेगा। तुम डेवलपमेंट की बात तो करेंगे, वो लोगों को भाई जो है वहाँ पे, उनको एक पॉलिटिकल पार्टी जो है, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, हर एरा में कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ ना कुछ करवा ही रही थी। इस एरा में कुछ और पॉलिटिकल पार्टी, दूसरे एरा में कुछ और पॉलिटिकल पार्टी थी। ये टेंशन भाई ग्राउंड पे होती है, वो सपोर्ट करती हैं भाई। उनको खाना खर्चे का पैसा 50-100 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये, जो भी उनका चल रहा है, उनको लगता है ये रौला एक बुढ़े को जाके
भाई सप्रेस कर देना बेचारे। मतलब कि आप सोचो कि भाई ये मतलब कैसे कर सकता है, इंसानियत नहीं है यार, ह्यूमैनिटी नहीं है। एक बुज़ुर्ग आदमी को तुम यार, तुम सोचो तुम्हारे दादा दादी को घर पे आके कोई है ना, मतलब कि तुमको अगर लगता है कि रूडली बात कर दे रहा है या निगलेक्ट हो रहा है तो कितना बुरा लगता है भाई, कितना तुमको ऐसा बुरा फील होगा उस टाइम पे। मगर भाई तुम सोचो कि ये एक मॉब जाके एक बेचारे काम कर रहे हैं बुज़ुर्ग आदमी, उनको जाके वो परेशान कर रहे हैं, उनको जाके थ्रेट दे रहे हैं, उनको बोले बाबा नाम चेंज करो। अरे बाबा, भाई बाबा क्या है? बाबा तो भाई संजय दत्त भी बाबा क्या नाम से जाना जाता है भाई। बाबा तो पीर बाबा भी हैं, बाबा तो आप लोग के हैं, हिंदू रिलीजन में भी हैं, बाबा हर एक रिलीजन में है भाई। सिखों में बाबा नहीं है, सब बाबा है भाई। हम लोग है ना किसी प्रीस्ट को भी देखते हैं भाई चर्च में, ये वो तो ये बाबा बना फिर रहा है, ये बाबा है इनके, सब बाबा। बाबा इज़ नॉर्मल। बाबा तो भाई पापा को भी बोलते हैं हम लोग, बाबा तो हम दादाजी को भी बोलते हैं, हर रिलीजन में बाबा बोल सकते हैं। ऐसा क्या है यार? मेरे भाई का बेटा जो है वो अपने पापा को बाबा बोलता है, तो क्या मैं बोलूँ नहीं 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 बाबा मत बोलो, ये हिंदू का नाम है, बाबा नहीं बोल सकते तुम, ए बाबा नहीं, बाबा ये नहीं सिखाया जाता भाई। सिखाया किनको जाता है? जिनके पास कोई काम नहीं होता, जिनके पास कुछ नहीं है। मेरे पास काम नहीं है, मैं बैठा हूँ अकेले, मैं क्या करूँ भाई, मुझे समझ में नहीं आया। अरे देखो भाई, उसके बारे में गॉसिप करते हैं। अरे देखो भाई, वो ना उसकी चुगली करने में है ना कॉल कर देता हूँ। अरे देखो भाई, नशा जाके कर लेता हूँ। अरे देखो भाई, उसकी कमी निकाल लेता हूँ। चलो भाई, गुंडागर्दी कर लेते हैं। ये काम जो है वो विल्ले और जिनके पास कोई भी भाई दिमाग में एक मिशन नहीं है, उनको अपनी फैमिली की परवाह नहीं है, उनको अपनी परवाह नहीं है, अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं है भाई। रिलीजन अगर बचाना होता ना तो सबके भगवान कुछ ना कुछ दिखाते हैं इस दृष्टि में, और रिलीजन का ऐसा बनता भाई, एक इम्प्रेशन ऐसा बनता, कुछ ऐसी चीज़ें चेंजेस आते कि सब एक रिलीजन को फॉलो करने लगते, क्योंकि वो तो सब देख रहे हैं ऊपर से, वो तो उन्हें तो सब पता है जो भी हो रहा है भाई इस दुनिया में, तो वो तो वही करा रहे हैं, हम तो ये मान के चल रहे हैं। तो भाई वो चेंज करा देते हैं सब चीज़ें, एक रिलीजन को मान। ऐसा नहीं है भाई, सब एक रिलीजन जब जाने के बाद यहाँ से समझ में आएगा कि भाई आप किस रिलीजन से थे। बट यहाँ पे एक रिलीजन है, वो है ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी को फॉलो करो, वेदर इट इज़ गीता, वेदर इट इज़ कुरान, वेदर इट इज़ बाइबल, वेदर इट इज़ ग्रंथ, कहीं पे भी भाई ह्यूमैनिटी से आगे कोई रिलीजन बात ही नहीं कर सकता है, कभी भी नहीं। अगर आप मुस्लिम रिलीजन को देख लो, कुरान की कितनी आयतें कोट कर दूं कि भाई उसमें क्या लिखा हुआ है इंसानियत के बारे में, ह्यूमैनिटी के बारे में। गीता में भी आई एम श्योर वही लिखा होगा, ग्रंथों में भी वही लिखा हो, बट लोग मैनिपुलेट करते हैं, लोग उसको वैसे परसीव करते हैं। लोग बोलते हैं हाँ हाँ अगर ऐसा है, कुरान में ऐसा लिखा है, लोगों को मार दो, लोगों को ये कर दो, वो कर दो। नहीं, उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स हैं, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। E=MC² क्यों बना? हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा है भाई। क्या है MC क्या कैलकुलेशन, मास है क्या होता है, उससे क्या होगा, स्क्वायर क्या होता है, हमें कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, मैथमेटिक्स क्या नहीं। हम प्रैक्टिकल लाइफ में बस है ना जो काम हमें मिल रहा है उस पर ध्यान रखते हैं, अच्छा मान के चलते हैं हाँ आइंस्टाइन ने दिया था E=MC²। जो हैं भाई, जो स्कॉलर्स हैं ये हैं, उनको आप नहीं देखोगे कि जाके गुंडाई कर रहे हैं रिलीजन के नाम पे, क्योंकि वो रिलीजन को भी अच्छे से जानते हैं, वो उसके कॉन्सेप्ट को जानते हैं, और जानते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे हर एक रिलीजन जो है वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे एक सिखाता है कि आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बने और एक अच्छे इंसान बने। तो ये मेरा शॉर्ट मैसेज था। मैंने बहुत सारी रील्स देखी, बहुत सारे मैसेज देखे दीपक जी के लिए, एंड बहुत ज़्यादा प्राउड फीलिंग आई मुझे। यहाँ बैठे बैठे अपने ऐसा फील हुआ कि यार अपने देश में कुछ तो चेंज हो रहा है, लोग आ रहे हैं सामने, लोग बात कर रहे हैं। अभी रिसेंटली मैंने पूरब झा का भी देखा था ऑल इज़ हेल वीडियो, तो मैं फॉलो नहीं करता भाई, मैं कुछ चीज़ें ऐसे देख लेता हूँ तो मुझे उसी डायरेक्शन में चीज़ें दिखाते हैं, जो पॉजिटिविटी ही क्रिएट करती है। इससे आपको भी अच्छा लगता है कि हाँ कल होके मैं भी कुछ गलत देखूँगा, वेदर इट्स अबाउट रिलीजन और नॉट, मैं कुछ गलत देखूँगा तो मैं स्टैंड लूँगा। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ पब्लिसिटी। दीपक जी ने पब्लिसिटी के लिए कुछ नहीं करा था, उनके दिल ने कहा, उन्होंने सोचा कि एक बुज़ुर्ग पे सब हमला कर रहे हैं, उन्हें ऐसा कर रहे हैं तो मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए। वो इतने सालों से देखते आए उनकी दुकान, और उन्हें बेसलेस लगी हैं सारी चीज़ें, क्योंकि वो इम्प्लीमेंट करते हैं, वो उस घर से आते हैं, वो उस माइंडसेट से आते हैं, वो बस आ गए। अब देख लो ऊपर वाले का करिश्मा कि वो आज एक सुपरस्टार बन चुके हैं। तो लाइक मेरा भाई बस एक यही कहना है कि हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए
और हमें समझना चाहिए कि जब तक ऐसे लोग हैं दुनिया में, हमें सच में ये बताते रहेंगे, हम जैसे लोगों को जो हम इनिशिएटिव नहीं ले पाते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में बस रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम इग्नोर करते हैं। कई बार हम ऐसा होता है कि भाई हम एसी में बैठे हुए हैं, कोई धूप में काम करे, वो भी रियलाइज़ हम नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में सोचते हैं यार मेरी ज़िंदगी में तो ऑलरेडी इतनी भसड़ है, हम क्यों देखने जाएँ, ये करने जाएँ। उन्हें भी कोई ज़रूरत नहीं थी, उन्हें गालियाँ भी मिल रही हैं, उनके घर पे भी लोग आ रहे हैं, बेचारे बहुत परेशान उन्हें किया जा रहा है, वो हो भी रहे हैं, बट उन्होंने इतना, उन्हें ठीक है स्पॉटलाइट मिली, वो रातों रात एक सुपरस्टार बन चुके हैं हमारे कंट्री के, बट भाई उसके साथ उन्हें ये कोई प्लान सक्सेस नहीं था, उन्होंने बस रैंडमली एक रिफ्लेक्स एक्शन था, और वो रिफ्लेक्स एक्शन एक ह्यूमन माइंडसेट के साथ था। एक आपको एक अच्छा इंसान जो होता है वो उसका यही एक्ट होता है, और ये शो करता है कि भाई अगर ऐसे ही हमारे देश में लोग रहें तो हम रादर दैन एक रेडिकल थिंकिंग के जो है हमारी वो ना रह के हम एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में चीज़ें देखेंगे कि भाई हम सब एक हैं। हमें कंट्रियाँ और ये जो था ना कि डिवाइड एंड रूल जब तक रहेगा हमारी कंट्री इंडिया प्रोटेक्टेड नहीं रहेगी। हमारे देश में इंटरनली चीज़ें अगर अच्छी नहीं रहेगी तो इंडिया कभी भी वैसा प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी जो हम चाहते हैं एज अ सिटीज़न। तो मैं ये चाहता हूँ, और मैं अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना चाहूँगा कि दीपक जी की जो क्वालिटीज़ हैं वो मेरे अंदर भी रहे, और मैं किसी भी, ये चाहे इंडिया में हो किसी अदर कंट्री में भी रहूँ, मैं ऐसे ही स्टैंड करूँ ऐस कुछ सिचुएशन में जहाँ पे मुझे लगता है गलत हो रहा है, और आप सबको भी ये सीख लेनी चाहिए। एंड थैंक यू मोहम्मद दीपक फॉर गिविंग अस अ रियली गुड मैसेज आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड स्टिल लाइक ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट, एंड यही चीज़ हमें चाहिए, तभी हमारा भारत, हमारा इंडिया एक जो है वो जो जाना जाता था वो वापस एक इंडिया, एक ग्लोइंग कंट्री बन के निकलेगा। एंड आज अमेरिका या जो भी हैं ये चिंदी जो भी होते हैं जो हमें आग दिखाते हैं, अगर हम एक साथ यूनिटी में रहना गाइस, किसी भी कंट्री में रहेंगे हम फोड़ सकते हैं। सो कीप दैट इन माइंड कि यूनिटी इज़ आवर स्ट्रेंथ। डिवीज़न भाई कभी काम नहीं आया। क्रैक्स कभी भी, किसी चीज़ को आपको जिसमें क्रैक होता है वो चीज़ आपको नहीं कही जाएगी कि वो अच्छी है, वो क्रैक वाली चीज़ आप कूड़ेदान में फेंक देते हो। तो हमारी कंट्री कूड़ा ना बने इन डिविजन्स के वजह से, इन क्रैक्स के वजह से, और ये विजिबिलिटी हमारी कंट्री में जल्दी से ख़त्म हो जाए। मैं हाथ जोड़ के यही आपसे सबसे गुजारिश करूँगा, और मैं चाहूँगा कि हमारी कंट्री में ऐसी चीज़ें होती रहें ज़्यादा, जहाँ पे एक दूसरे के लिए सब स्टैंड लें, ना सिर्फ एक स्टोरी बन के रह जाए मोहम्मद दीपक, बल्कि सारे कंट्री के लोग और सिटीज़न हम सब सामने आए और अपनी कंट्री को बेस्ट से बेस्ट बनाएं, ताकि हम एक ग्लोबल एग्जाम्पल सेट कर पाएँ एज अ सेकुलर नेशन, नॉट जस्ट बाय कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज फ्रॉम आवर हार्ट्स। दैट सेड फ्रॉम माई साइड, आज मेरे पास ये टॉपिक था बिकॉज़ मैंने बहुत सारी रील्स देखी और इंटरव्यूज़ देखे मोहम्मद दीपक के, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ से दुबई से अपलॉड्स भेज दूँ, और अगर मैं इंडिया रहा तो मैं ज़रूर उन्हें एक डीएम करूँगा, एंड आई विल डेफिनेटली मीट विद देम, दो आई एम नॉट समवन, बट डेफिनेटली मैं एज अ सिटीज़न उन्हें ज़रूर मिल के थैंक यू करना चाहूँगा कि उन्होंने स्टैंड लिया एक गलत चीज़ के लिए और सही का साथ दिया, और आज देखो वो एक ग्लोबल स्टार बन चुके हैं। सो साइनिंग ऑफ गाइस, जल्दी मिलेंगे, और मेरी वीडियोस वॉच करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर लो, और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप ऐसी सिचुएशन में कभी स्टैंड लोगे। अगर नहीं लोगे तो ये वीडियो देखने के बाद मोहम्मद दीपक की क्या लेने की हिम्मत आई है आपके अंदर, पूछना सवाल। वाह क्या सीन है।